चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों की। सबसे पहले जल्दी में आपको दिखाएंगे देश की बड़ी खबरें। अखनूर के बट्टल में सेना ने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर, सोमवार को एक आतंकी को पहले ही कर दिया था ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। मारे गए आतंकवादी के पास से AK-47 राइफल बरामद। कई IED भी मिली है। मारा गया आतंकवादी हो सकता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बट्टल के जंगलों में चल रहा है सेना का अभियान। आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर चलाई थी गोली। एम्बुलेंस को बनाया था निशाना। हमले में 3 आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका। आतंकी हमले के बाद सेना ने LOC पर गश्त बढ़ाई। राजौरी और जम्मू में सुरक्षा कड़ी की गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आज खत्म हो सकती है सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया। भारत चीन हटा रहे सेना। बुनियादी ढांचा भी किया जा रहा है नष्ट। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा। मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में फंसने से एक मजदूर की मौत। 2 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। पटना के अशोक पथ पर चल रहा था मेट्रो के लिए सुरंग बनाने का काम। मशीन में गड़बड़ी आने से फंसे मजदूर रेस्क्यू किए गए। दोनों मजदूरों को PMCH में भर्ती किया गया। केरल में आतिशबाजी के दौरान हादसा। 150 से ज्यादा लोग घायल। कई लोगों की हालत नाजुक। कासरगोड में उत्सव के दौरान हो रही थी आतिशबाजी। मंदिर में चल रहा था उत्सव। काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे लोग। देश भर में आज जो मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। साथ ही हुई दीपावली की शुरुआत। त्योहार को देखते हुए पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और त्योहारी सीजन पर बाजारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अलर्ट मोड पर सुरक्षाकर्मी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह। हैदराबाद के बाजारों में रौनक दिखी। दीपावली के मौके पर लोग उमड़े जमकर कर रहे हैं कपड़े गहने घर सजाने के सामान की खरीदारी। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा। निजामुद्दीन से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। संदिग्ध लोगों से की जा रही है पूछताछ। त्योहार में अयोध्या भी दिखेगी दिव्य। दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी। राम की पैड़ी पर लेजर शो का रिहर्सल हुआ। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया आसमान। अयोध्या में अलौकिक दीपोत्सव की तैयारी। अंतिम चरण में सरयू के 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करेगी गिनती। दीपावली पर और भव्य दिखेगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। चंपत राय ने कहा, हमारी तैयारी पूरी। फूलों से भी की गई सजावट। दिवाली पर रोशन हुआ जयपुर। शहर में जगह जगह लगाई जा रही लाइट्स और झालर। व्यापारियों को धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद। राजस्थान में मिलावटखोरों के अभियान के खिलाफ अभियान। जयपुर में मिठाई की दुकान पर छापेमारी। खराब मिठाइयों को कराया गया नष्ट। अजमेर में खाद्य विभाग का छापा। मिठाई की दुकानों पर रेड। जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स। गड़बड़ी मिलने पर दुकानों पर कार्रवाई। दिवाली को लेकर यूपी पुलिस सतर्क। बरेली में सड़क पर उतरे IG और SSP। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया फ्लैग मार्च। अहमदाबाद रेल मंडल के 3 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बैन किया गया। त्योहारों को देखते हुए आदेश 6 नवंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध। दिवाली के मौके पर आज और बुधवार को 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो। DMRC की अपील, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। हरियाणा के कई इलाकों में जलाई जा रही है पराली। कैथल में सामने आए पराली जलाने का मामला। बिना किसी डर के लोग जला रहे हैं पराली। हरियाणा में पराली जलाने का एक और मामला रोहतक से भी सामने आया। रोहतक के बाहरी इलाके की घटना। यूपी के मुरादाबाद में रोक के बावजूद खुलेआम जलाई जा रही है पराली। कुंदरकी इलाके में जलती पराली का वीडियो आया सामने। वायु प्रदूषण की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। दिल्ली के RML अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग। मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग शामिल। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते 2 सालों में लगातार हो रहा है इजाफा। डॉक्टर्स ने दी है सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन। एक्शन प्लान को लेकर आज अहम बैठक। मंत्री गोपाल राय के साथ पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मीटिंग। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी। 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति होगी। सभी पिछले साल कर दिए गए थे बर्खास्त।
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या। 26 अक्टूबर तक केवल पंजाब में सामने आए पराली जलाने के 108 मामले। पश्चिम बंगाल में मालदा के बीएसएफ कैंप में विजिलेंस अवेयरनेस वीक 3 नवंबर तक चलेगा आयोजन। सतर्कता के लिए किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको दें, नवी मुंबई में दो समुदायों के बीच में जमकर विवाद हुआ है। दिवाली का त्योहार और उसी को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद की खबर सामने आई है। तलोजा के सेक्टर 9 में पंचानंद सोसाइटी में विवाद की तस्वीरें, जहां पर एक समुदाय ने दिवाली मनाने का विरोध किया, सार्वजनिक जगह पर रोशनी और पटाखे चलाने का विरोध किया। इसी दौरान विवाद हो गया और विवाद के दौरान महिलाओं पर गाली गलौज करने का आरोप है। इसी सोसाइटी में पहले भी बकरीद के दिन ये विवाद हुआ था। सोसाइटी में बकरे लाकर काटने का विरोध किया गया था और अब देखिए एक समुदाय की तरफ से दीपावली के त्योहार का विरोध किया जा रहा है। मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सूरज, पहले इसी सोसाइटी में बकरीद का विरोध और अब दिवाली के त्योहार का विरोध, किस तरीके से ये पूरा मामला विवाद ये बढ़ा और अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? सूरज, देखिए, फिलहाल उस सोसाइटी में तो शांति ही नजर आ रही है जो पुलिस सूत्रों ने बताया, लेकिन ये विवाद काफी बढ़ गया था बीती रात, जब दो समुदायों के बीच में शाब्दिक वाद हुए थे। मतलब एक दूसरे से वो झगड़ा कर रहे थे और झगड़े का मुद्दा ये था कि दीपावली के समय वहाँ पर सार्वजनिक जो जगह है वहाँ पर लाइटिंग नहीं लगाई जाएगी। क्यों ऐसा विरोध इनका इसलिए था क्योंकि इनका ऐसा दावा था कि बकरीद के समय बकरी को सोसाइटी में उसका लाने के लिए और जो बाकी की उनकी जो चीजें होती है उसका विरोध दूसरे समुदाय की तरफ से किया गया था। तो दोनों तरफ से दावे कई किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को वेरीफाई कर रही है और अब पुलिस भी वहां पर पहुंच रही है। जी सूरज, क्या फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है? ये भी आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए। तो नवी मुंबई, जहां पर दो समुदायों में विवाद की तस्वीरें सामने आई। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चुनावी राज्य झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। आपको बताते चले कि रांची में बड़े अधिकारियों पर ईडी की गाज गिरी है। शराब घोटाला मामले में रांची में ईडी का छापा पड़ा है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह पर यह कार्यवाही की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से आ रही है। चुनावी राज्य है झारखंड, ऐसे में लगातार जेएमएम ये आरोप भी लगाती रही है कि चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी जरूर होगी और ऐसे में ये बड़ी खबर झारखंड से इस वक्त हमारे पास आ रही है कि झारखंड चुनाव से ठीक पहले ईडी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे साथ वरुण जैन हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। लगातार जेएमएम की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे वरुण के इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह की कार्यवाही जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, राजनीति होती रहती है और एजेंसी साथ ही साथ अपना काम करती रहती है। ये कोई शराब घोटाला कोई अचानक से नहीं हुआ है। इसमें पिछले कई महीनों से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो जांच कर रही थी और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में की जो कई टीमें हैं उन्होंने झारखंड के अंदर ये छापेमारी की है, जिसमें जो वहाँ के आईएएस अधिकारी है विनय चौबे, जो कि हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं, और साथ ही उत्पाद विभाग से जुड़े हुए जो संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और उनके जो कई अन्य करीबी है, साथ ही वो कंपनीज जो कि इस शराब घोटाले के साथ जुड़ी हुई थी, जिन पर आरोप लगा था कि उनको जानबूझकर टेंडरिंग दी गई और उसके बदले में करोड़ों रुपए का कमीशन लिया गया और वो जो पैसा था उसी कमीशन की मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है वो लग रहा था। उसी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो सर्च ऑपरेशन है, पूरी कार्यवाही पर अपनी नजर बनाए रखिए और साथ ही झारखंड चुनाव पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की बात होगी। बड़ी खबर मिल रही है, अखनूर में एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट है। अखनूर में आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अखनूर में अभी तक कुल 2 आतंकी मारे गए हैं और देखिए ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि अखनूर में फिलहाल एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। देखिए सेना के एम्बुलेंस पर हमला हुआ था बीते कल और उसके बाद से लगातार सेना गश्त कर रही है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। टारगेट यही है
कि आतंकवाद को खत्म करना है, आतंकियों को मार गिराना है। और देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 2 आतंकी अभी तक अखनूर में मार गिराए गए हैं। सोमवार को भी एक आतंकी को ढेर किया था। और अब इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट यह है कि और एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन मौके पर जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में जो 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही थी, उसी को लेकर अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। और ऐसे में सेना को यह बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि एक और आतंकी को ढेर कर दिया है जम्मू कश्मीर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।